अब बात करते हैं व्हाट आर ई अब बात करते हैं व्हाट आर ई लिक्विड स्टॉक। ई लिक्विड स्टॉक्स क्या होते हैं? ई लिक्विड स्टॉक वो होते हैं जिन स्टॉक में ट्रेडिंग वॉल्यूम लो होता है। अगर आप बिगनर हो और आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको हमेशा इस तरह के बार्स देखना है। अगर किसी भी स्टॉक में इस तरह के बार्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप उस स्टॉक को इंट्राडे के लिए अवॉइड करो। ई लिक्विड स्टॉक में बायर और सेलर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ई लिक्विड स्टॉक में बीड आस्क स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है, यानी बीड आस्क प्राइस का जो डिफरेंस है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है। और ई लिक्विड स्टॉक है ना प्राइस कुछ मूवमेंट करते हैं, यानी डेली अपसाइड या डाउनसाइड 5%, 10% या 15% की अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट करते हैं। लेकिन जब आप ऑर्डर डालते हो ना तो कभी कभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट बिल्कुल नहीं होता है। यानी अगर आप ई लिक्विड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो उस समय आपका बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और आपको प्रॉफिट चल रहा है कुछ दिनों बाद और कुछ महीने बाद उस प्रॉफिट को आप बुक करना चाहते हो, तो आप जब उस स्टॉक को सेल करना चाहते हो ना तो आप उस प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाते हो, यानी उस स्टॉक से आप एग्जिट नहीं कर पाते हो। इस तरह के स्टॉक में ये प्रॉब्लम हमेशा आती रहती है। सिंपल एग्जांपल, स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत सारे पेनी स्टॉक्स होते हैं, पेनी स्टॉक्स एंड स्मॉल कंपनी। पेनी स्टॉक्स या छोटी कंपनीज के शेयर्स में ये प्रॉब्लम हमेशा आपको देखने मिल सकती है। एग्जांपल के तौर पर XYZ, माइक्रो टेक लिमिटेड कंपनी। सेकेंड हो सकता है ABC एग्रो इंडस्ट्रीज। थर्ड हो सकता है स्मॉल अननोन BSC SME स्टॉक्स। इस तरह के स्टॉक में ये प्रॉब्लम हमेशा आती रहती है। जो ई लिक्विड स्टॉक्स होते हैं ना उसमें प्राइस मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है। इसमें ऑपरेटर पंप एंड डंप करते हैं। इसका मतलब है कि वो अपने हिसाब से उस स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं और अपने हिसाब से वो स्टॉक को नीचे लेकर जाते हैं। इस स्टॉक में या इस तरह के स्टॉक में कई लोग हैं ना जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा फंस जाते हैं और जिनको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं रहा वो ज्यादातर इस तरह के स्टॉक में फंस जाते हैं और लास्ट में बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। तो आपको प्रॉपर एनालिसिस करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप टेक्निकल एनालिसिस करो या फिर फंडामेंटल एनालिसिस करो, लेकिन आपकी एनालिसिस कभी कभी गलत हो सकती है। इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि उस स्टॉक में कितनी रिस्क है और हम कितना लूज कर सकते हैं। ओके, तभी जाकर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी रिस्क फ्री नहीं होता है। अब बात करते हैं नॉन लिक्विड स्टॉक में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें क्या इशू आ सकते हैं। देखिए, अगर आप नॉन लिक्विड स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो यानी ई लिक्विड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप इसमें फंस सकते हो। और अगर आपने इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका जो पैसा है ना वो कई महीनों तक या सालों तक ब्लॉक हो सकता है। और इस तरह के स्टॉक में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मैनिपुलेशन रिस्क बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है। और इस तरह के स्टॉक में पैनिक सिचुएशन में कोई बायर भी नहीं मिलता है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप बुक भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं व्हाई लो लिक्विडिटी हैपेंस। देखिए, अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और वो स्टॉक लो लिक्विडिटी वाला है, इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ रीजन को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट रीजन हो सकता है जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कंपनी बहुत ही छोटी हो, यानी उस कंपनी का बिजनेस साइज बहुत छोटा है। और जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हो सकता है उस कंपनी का मार्केट में रेपुटेशन ना के बराबर हो। सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उस कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, यानी उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहते हो। सेकेंड रीजन हो सकता है जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस कंपनी रिलेटेड मार्केट में नेगेटिव न्यूज हो, यानी उस कंपनी पर लोग भरोसा ना करें, इस वजह से उस कंपनी में लो लिक्विडिटी हो सकती है। फोर्थ रीजन ये हो सकता है कि कंपनी डी लिस्टिंग रिस्क पर हो।
डीलिस्टिंग रिस्क का मतलब है कि वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से बाहर हो सकती है, उसके पीछे कई वजह हो सकती है। तो मैं एक लाइन में आपको उसकी वजह समझाने की कोशिश करता हूँ। लो परफॉर्मेंस की वजह से इस तरह की कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज से बाहर हो सकती है। तो देखिए, ये रीजन हो सकते हैं किसी भी स्टॉक में लो लिक्विडिटी होने की।